आज की क्लास में बेसिक सर्वेइंग के क्लास में हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे अब तक वो एक बार देख लेते हैं। शुरुआत से देखिए आप जो पेपर आपके सामने है ये सिलेबस कॉपी है। इसमें फर्स्ट यूनिट में कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग में मुख्तलिफ टॉपिक्स थे जो जिसको हमने कवर किया है, जैसा कि डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग है, पर्पस एंड यूज ऑफ सर्वेइंग है, एक सर्वेइंग का खुलासा है, उसका इस्तेमाल है, उसका पर्पस है, उसके मकसद हैं, मकासद हैं, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग यानी सर्वेइंग के उसूल हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग है, बेसिक क्लासिफिकेशन है, डिटेल क्लासिफिकेशन है, यानी कि सर्वेइंग के अकसाम हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग मतलब स्केल्स के बारे में है और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के बारे में है। ये टॉपिक्स भी हम कवर कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में, वीडियो लेक्चर्स में तमाम चीज़ें कवर हो चुके हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में जो कन्वेंशनल साइंस है और रिकॉर्डिंग ऑफ मेजरमेंट्स इन फील्ड बुक है। ये भी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट हमारा मुकम्मल हो चुका है। सेकेंड यूनिट में भी चेन सर्विंग के बारे में सेकेंड यूनिट है, तो चेन सर्विंग में इस्तेमाल किए जाने वाले जो आलात हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया गया। उसके बाद उसूल, चेन सर्विंग का उसूल बतलाया गया, और चेन सर्विंग की मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसा कि बेस लाइन है, चेक लाइन है, टाई लाइन है, ऑफसेट लाइन है, टाई स्टेशन है, सर्वे स्टेशन है, तमाम चीज़ें आपके सामने हमने आपको बतला दिया। ये टॉपिक भी कवर कर चुके हैं। रेंजिंग में डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग के दो मेथड्स, एक रेसिप्रोकल रेंजिंग और एक रैंडम लाइन रेंजिंग। ये टॉपिक्स यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अब आगे हमको क्या पढ़ना है? मेथड्स ऑफ चेनिंग इन ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग और चेनिंग इन स्लोपिंग ग्राउंड, यहाँ ये टॉपिक आज पढ़ना है। उसके बाद परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक ऑफसेट, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद एरर्स के बारे में पढ़ना है। चेन सर्वेइंग में जो एरर्स होते हैं, जो गलतियां होती हैं, वो उनके बारे में पढ़ना है और उनके बारे में आपको प्रॉब्लम्स भी करना है। तो आज हम एक टॉपिक लेते हैं जो स्लोपिंग ग्राउंड। स्लोपिंग ग्राउंड में किस तरीके से आप सर्वेइंग करते हैं ये एक बार हम देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक के बाद एक टॉपिक्स हम कवर करते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद करके हम तो अपने टॉपिक में जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए चेनिंग चेनिंग इन ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड का मतलब ये है कि ढलान वाले इलाके में, ऐसा मकाम जो ढलान वाला इलाका है, उतार वाला इलाका है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जमीन आ रही है, ऐसा मकाम अगर कोई है और वहां पे किस तरीके से आप चेनिंग करेंगे, ये एक जो है मसला है। अब यहाँ पे अब गौर करिए कि यहाँ इसके दो मेथड्स हैं। ये इसको इस पर अगर आप सर्वे करना है और यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करना है। याद रखिए, ढलान वाले इलाके में अगर कोई ढलान वाला इलाका है, उसमें जो भी डिस्टेंस आएगा वो ढलान वाला डिस्टेंस आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं आएगा। ये गौर करने की बात है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट जो डिस्टेंस है, मुसत्तह जो डिस्टेंस है, वो वहां पर आपको मौजूद नहीं रहेगा, बल्कि कर्व्ड लाइन रहेगी, यानी कि ढलान वाली लाइन रहेगी, और ढलान वाली लाइन की तरह ही उसका फासला आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है वो ए है और ये बी है। यहाँ ए और बी के दरमियान जो भी ये इलाका है वो ढलान वाला इलाका है। लेकिन ए से बी तक अगर आप फासला मालूम करेंगे, तो अगर यहाँ चेन बिछाकर टेप लगाकर फासला मालूम करेंगे तो ढलान वाला फासला आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं आएगा। तो उसका एक तरीका क्या है जो फासला मालूम करने का, वो ये है कि इसको हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने जूम करता हूँ। एक मिनट। ताकि अच्छी से समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ये समझ सक रहे हैं तो देखिए, ये ए से अब हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको बतला रहा हूँ। ए से ओ का फासला मालूम करना है।
अगर आप ये ढलान वाले हिस्से में चेन बिछाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ढलान वाला फासला आएगा। तो ये फासला हमको नहीं चाहिए, हमको कौन सा फासला चाहिए, हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ए से ये O1 जो है ये डिस्टेंस हमको चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसा मालूम करेंगे, ये डिस्टेंस तो मालूम करने के लिए हमको टेप है या चेन है उसको उसको ऊपर पकड़ना पड़ेगा, स्ट्रेट पकड़ना पड़ेगा। तो अभी अगर फासला ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको जैसा मैं अभी बतलाया आपको, मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मुख्तलिफ हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देने के बाद जैसा कि यहाँ पे हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ए से O2 से ऊपर प्लम बॉब पकड़ेंगे। प्लम बॉब का मतलब जो हमारा रस्सी वाला धागा वाला जो प्लम बॉब होता है, उसको पकड़ेंगे। उसको पकड़कर ठीक O2 के ऊपर आप टेप पकड़ेंगे। ठीक है, मतलब ए से ए पर हमारा टेप का एक छोर रहेगा, एक एंड रहेगा, और O1 पे एक एंड रहेगा। ठीक है, अब वहां से हम प्लम बॉब को नीचे गुजारेंगे ताकि वो O2 तक पहुंच जाए। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इससे ये हो जाएगा कि आप O2 तक बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर रहेंगे, O2 के ठीक ऊपर रहेंगे प्लम बॉब की मदद से। तो ओ ए पर आप वो ये पकड़ लिए, क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए आपके, टेप पकड़े हैं, और O2 के ठीक ऊपर आप प्लम बॉब पकड़े हैं, और ए से O1 का फासला मालूम करेंगे। ठीक है, तो ये ए से O1 का जो फासला है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक इसी तरीके से आप मुख्तलिफ डिस्टेंसेस आप इसमें यानी कि बी तक मालूम करेंगे। और जितने भी डिस्टेंस आएंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जितने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आएंगे, जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप ऊपर पकड़ते जाएंगे प्लम बॉब छोड़ते जाएंगे, फिर ऊपर पकड़ते जाएंगे, फिर प्लम बॉब छोड़ते जाएंगे, जितने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है उसको आप ऐड कर देंगे तो वो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा। ढलान वाला हिस्से वाला डिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक इसी तरीके से एक मेथड है, उसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड। एक ये तो डायरेक्ट मेथड है, ये तो आपको फील्ड पे करना है। एक इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे आप जो है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल डालकर आपको बतलाया गया, क्या डाल के बतलाया गया, आपको ट्राइंगल डाल के बतलाया गया कि स्टेशन ए और सी एक ढलान वाला हिस्सा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ए और सी अगर ढलान वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे अगर आप इसको देख पा रहे हैं, अब देखिए ए, इसको मैं जूम कर दिया हूं ताकि आप इसको देख सकें। अब क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है ये। ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक क्या है, ढलान वाला हिस्सा है। ठीक है, अब एक मिनट, ए से लेके सी तक ढलान वाला हिस्सा है। यहाँ पे ये जो ए से लेके बी तक जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो हमको चाहिए, और ए से लेके सी तक ढलान वाला हिस्सा है जो हमको नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे हम थीटा मालूम कर रहे हैं, यानी कि एंगल मालूम कर रहे हैं। एंगल किस तरीके से मालूम कर रहे हैं, आप इस तरीके से मालूम कर रहे हैं कि आप थियोडोलाइट लगा कर मालूम कर रहे हैं या क्लाइनोमीटर लगा के मालूम कर रहे हैं, यानी कि वर्टिकल एंगल मालूम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये चेन सर्वे है, चेन सर्वे में थियोडोलाइट चाहे आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, जैसा भी है, क्लाइनोमीटर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके जरिए भी आप छोटे छोटे वर्टिकल एंगल्स ले सकते हैं। तो क्लाइनोमीटर की मदद से आप क्या करेंगे, यहाँ से एंगल मालूम करेंगे, यहाँ से सी को देखेंगे और ये एंगल मालूम कर लेंगे। ठीक है, एंगल मालूम कर लेने के बाद आप स्लोपिंग डिस्टेंस मालूम करेंगे, क्योंकि स्लोपिंग डिस्टेंस क्या है, वो हिस्सा है जो यानी कि ढलान वाला हिस्सा है जो जिसपे आप जिसका फासला मालूम कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए जो ए से लेके बी तक है। अब ये डिस्टेंस कैसा आएगा, ये डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। सर कॉस्ट थीटा की मदद से फाइंड करेंगे ना सर, कॉस्ट थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ल। जी जी, ये पेज ऊपर नहीं जा रहा है, अभी मैं इसको करता हूँ। एक
एक्चुअली ये डिस्प्ले हो रहा है ना, हाँ ये डिस्प्ले यस हो रहा सर। है, हाँ, इसको जूम आउट करना चाह रहा था मैं, ये देखिए, क्योंकि फिगर आपको नजर आ जाए इसलिए मैं ऐसा रखा था। सर यहाँ पे पाइथागोरस सर प्रमेय और क्लियर है। हाँ सर। जी जी, देखिए अब कॉस्ट कॉस्ट थीटा जैसा आप हमारे साथ ही बताए, तो कॉस्ट थीटा कैसा है, ये एक्स बाई जेड एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, एक्स बाई जेड क्या है, कॉस्ट थीटा है। उसमें एक्स क्या चीज है, यहाँ देखिए आप, एक्स क्या है भाई ओरिएंटल फिगर डिस्टेंस में, है सर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो हमको चाहिए, और जेड क्या चीज है, और जेड स्लोपिंग है सर। स्लोपिंग डिस्टेंस है जो हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थीटा आपको मालूम करना पड़ेगा, क्या मालूम करना पड़ेगा, थीटा फाइंड करना पड़ेगा। हाँ थीटा फाइंड करना पड़ेगा। थीटा कैसे फाइंड करेंगे, इसके दो तरीके हैं। एक, थीटा मालूम करने के लिए, वर्टिकल एंगल मालूम सर करने एक के लिए आपके पास तो एक इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए जिसका नाम है थियोडोलाइट। अगर आपके पास थियोडोलाइट नहीं है, अगर आप चेन सर्विंग कर रहे हैं, अगर आपके पास थियोडोलाइट नहीं है, तो आप छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है रहता है जो, जिसका नाम क्लाइनोमीटर है। तो क्लाइनोमीटर की मदद से भी आप ये फासला मालूम कर सकते हैं, मतलब एंगल मालूम कर सकते हैं, एंगल के जरिए आप फासला मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आप फार्मूला अप्लाई करके यहाँ डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो क्योंकि हम फार्मूला अप्लाई करके और ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम ये चीज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम इनडायरेक्ट मेथड है, यानी कि कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कैलकुलेशन के जरिए हम निकाल रहे हैं, इसके लिए इसका ये मेथड का नाम क्या लिख रख दिया है, इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन ये ऊपर वाला जो मेथड था, उसमें हम डायरेक्टली फील्ड पे काम कर रहे थे, फील्ड पे हम काम कर रहे थे, इसलिए ये जो फासला है, ये है, ये जो मेथड है, ये इसके जरिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम हो रहा है स्लोपिंग ग्राउंड पर, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में अभी हम क्या पढ़े हैं, अभी हम ये पढ़े हैं कि स्लोपिंग ग्राउंड पर, ढलान वाले हिस्से पे किस तरीके से डिस्टेंस मालूम किया जाता है। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप फील्ड पर ही स्ट्रेट पकड़ेंगे टेप को, छोटे छोटे हिस्सों में पहले उस ढलान वाले हिस्से को डिवाइड कर लेंगे अपने हिसाब से, उसके बाद वहां पर मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, एक एक हिस्से को प्लम्ब की मदद से स्ट्रेट मालूम करेंगे। ऐसा मालूम करते 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 वहां तक, नीचे तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचना है। उसके बाद सबको जोड़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। और दूसरा मेथड जो इनडायरेक्ट मेथड है, उसमें क्या है, आप एंगल मालूम करेंगे क्लाइनोमीटर की मदद से या थियोडोलाइट की मदद से। उसके बाद आप ढलान वाले हिस्से का डिस्टेंस मालूम करेंगे और कॉस्ट थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक है, ये आपके स्लोपिंग ग्राउंड पे किस तरीके से डिस्टेंस मालूम किया जाता है, इस पर है। अब हम एक और टॉपिक लेते हैं, जो कि सर एक ये है क्वेश्चन। आपके, एक मिनट जरा आप रुक जाइए, थोड़ा मैं प्रेजेंटेशन कर लूंगा, फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आज की क्लास में हम ले रहे हैं, वो है ऑफसेट्स। कौन सा है टॉपिक हमारा, ऑफसेट्स। ऑफसेट का मतलब, ऑफसेट के का मतलब क्या है, आप चेन लाइन रहती है, चेन लाइन के आसपास अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है और जो कोई मार्किंग है, मार्किंग करना चाह रहे हैं आप, कोई फीचर्स को बतलाना चाह रहे हैं, डिटेल्स बतलाना चाह रहे हैं, डिटेलिंग करना चाह रहे हैं, वहाँ पे एक्चुअल जो चीज़ें मौजूद हैं, नेचुरल चीज़ें मौजूद हैं या मैन मेड चीज़ें मौजूद हैं, जैसा कि कोई इमारत है या कोई दरख्त है, पहाड़ है, झाड़ है, रोड है, कैनाल है, ड्रेन है, इंस्पेक्शन चैम्बर है, मैनहोल है, या कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रिकल पोल है, कुछ भी आप बतलाना चाह रहे हैं आपके नक्शे पर, तो चेन लाइन से दाएं या बाएं आप ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेंगे का मतलब आप एग्जैक्टली वो लोकेट करेंगे। लोकेट करने के लिए आप परपेंडिकुलर ऑफसेट लेंगे या ऑब्लिक ऑफसेट लेंगे, दो तरीके के ऑफसेट्स होते हैं। तो देखिए, ऑफसेट लेने के लिए जिस जिस तरीके से हम क्रॉस टॉफ सर्वे किए हैं, उसमें आप डिटेल से आपको बताया कि ऑफसेट कैसे लेते हैं। क्रॉस टॉफ की मदद से आप ऑफसेट लेते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे जो बतलाया जा रहा है, वो परपेंडिकुलर ऑफसेट है जो क्रॉस टॉफ की मदद से लिया जा सकता है।
तो ये चेन लाइन है, ये चेन लाइन पर 90 डिग्रीज पे अब ये कोई चीज बतला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई झाड़ है, इसको बतलाना चाह रहे हैं, इसको लोकेट करना चाह रहे हैं मैप पे, नक्शे पर। तो चेन लाइन पे जहां पर भी 90 डिग्रीज पे ये नजर आता है तो वहां पे क्रॉस टॉप की मदद से हम ये चीज देखेंगे। ये चीज को क्रॉस टॉप से कैसे लेते हैं, इस चीज को समझने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो जो क्रॉस टॉप सर्वे से मुतालिक है वो आप देखिए, वहां पे डिटेल में प्रैक्टिकली एक चीज को करके दिखाया गया है। और आगे बढ़ते हैं कि ये एक मेथड है। दूसरा मेथड देखिए आप, दूसरा मेथड फिगर, जैसा कि यहाँ पे फिगर 2.4 में बतलाया गया है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसा कि अभी मैं आपको बतलाया हूँ, मुख्तलिफ चीजें हो सकती है। और ये हमारा चेन लाइन। अब यहां से हम क्या करेंगे, टेप को पकड़ेंगे। अगर हम हमारे पास फॉर एग्जांपल क्रॉस टॉप नहीं है, क्रॉस टॉप है तो ऊपर वाला, जैसा अभी आपको बतलाया था मैं, ये वाला काम करना है। क्रॉस टॉप है तो ऐसा करना है जैसा आपको बतलाया गया था, प्रैक्टिकल करके भी बतलाया गया। और अभी क्रॉस टॉप नहीं है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है, हैंड पंप है या टो यानी कि टैप है या झाड़ है, जो भी चीज है, वहां पे आप टेप का एक हिस्सा रखिए, वहां पर लगाइए और चेन लाइन पर इसको स्विंग कीजिए यहां से, जैसा अगर मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना आपको। यस सर। हाँ, एक मिनट, ये मेरा कर्सर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेप को पकड़ेंगे, टेप का कोना जो होता है जहां से टेप शुरू होता है वो यहाँ लगाएंगे और टेप को क्या करेंगे, यहाँ स्विंग करेंगे, चेन लाइन पे क्या करेंगे, स्विंग करेंगे। स्विंग करने के बाद के दौरान जहां पर भी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कम से कम जहां आएगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। आप समझिए बात मेरी, जहां पर टेप का फासला देखिए आप, यहां से लेके अगर यहाँ पे टच हो रहा है तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, अगर यहाँ पे टच हो रहा है ये डिस्टेंस भी ज्यादा है, अगर यहाँ पे टच हो रहा है ये डिस्टेंस भी ज्यादा है। आप टेप पर देखते जाना कि कहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होते होते कम हो रहा है और कम होने के बाद फिर से कहाँ बढ़ रहा है। तो जहां पर वो कम से कम हो गया, आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो जो फासला है वो परपेंडिकुलर फासला है। कौन सा फासला है परपेंडिकुलर। जी। तो ये इसमें हम किसका इस्तेमाल किए हैं, हम सिर्फ टेप का इस्तेमाल किए, हम कोई क्या बोलना चाहिए, क्रॉस टॉप का इस्तेमाल नहीं किए हैं। अब देखिए फिगर, वो ये आगे अगले वाला फिगर, ये वाला फिगर आप देखिए, ये अब ये इससे पहले भी मैं डिस्कस किया हूं कि ये कैसे करते हैं। ये 3-4-5 3:4:5 मेथड बोलते हैं इसको। कौन सा मेथड बोलते हैं, 3:4:5 ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का ये रेशियो है 3:4:5। इसमें क्या करेंगे, जमीन पर चेन पर हम 4 मीटर ले लेते हैं। कितने मीटर ले लेते हैं, 4 4 मीटर। 4 मीटर ले लेने के बाद ए से 3 मीटर टेप पर पकड़ेंगे। ए से कितना मीटर पकड़ेंगे, 3 मीटर। और बी से 5 मीटर पकड़ेंगे। ये 5 मीटर वाला टेप का जो एंड है और ए से 3 मीटर वाला एंड, जहां पर भी वो मिलता है वो पॉइंट क्या रहेगा, ए से परपेंडिकुलर रहेगा। ए से क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर रहेगा। इस तरीके से आप ऑफसेट ले सकते हैं परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखिए आपके जो कंपास में सेट स्क्वायर रहता है, सेट स्क्वायर रहता है ना, देखिए आप कभी नहीं देखे कंपास में, ये ट्रायंगल टाइप एक इंस्ट्रूमेंट रहता है ना आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। यस सर, रहता सर। यस सर। यस सर। इसी तरीके से एक बड़ा वाला सेट स्क्वायर रहता, उसको बिल्डर्स स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वही चीज जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, उस वही चीज बड़े अंदाज में, बड़ी शक्ल में होती है, जिसको बिल्डर्स स्क्वायर कहते हैं। उसको रखकर वहां से भी आप चेन लाइन पर रख के वहां से जो स्ट्रेट लाइन पकड़ेंगे वो ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट कहलाएगा। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, ऑफसेट ले सकते हैं। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी ये यहां तक जितने मेथड्स थे, कितने मेथड्स थे,
ये वाला मेथड किससे है? क्रॉसटॉक की मदद से है, जो जिसका प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं। ये वाला मेथड, सेकंड मेथड क्या है? आपके टेप की मदद से कर रहे हैं हम, और स्विंग स्विंग करके कर रहे हैं। उसके बाद ये 3:4:5 मेथड है, और ये बिल्डर्स स्क्वायर की मदद से कर रहे हैं। तो 1 2 हेलो सर। 3 4 मेथड्स किसके हैं? परपेंडिकुलर ऑफसेट के हैं। किसके हैं? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट अब के हैं। सेकंड ऑफसेट है, उसको बोलते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं जूम करता हूं। ये जो ऑफसेट है इसका नाम है ऑब्लिक ऑफसेट। ऑब्लिक ऑफसेट का मतलब आप परपेंडिकुलर नहीं ले रहे हैं, 90 डिग्रीज पे ऑफसेट नहीं ले रहे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, पॉइंट पी को परपेंडिकुलर चेन से नहीं बतला रहे हैं, बल्कि हम इसको बतलाने के लिए हम कोई 2 पॉइंट लेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी से हम टेप पकड़ेंगे और इस पॉइंट पी तक पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद स्मॉल ए से ये पी का फासला मालूम करेंगे, स्मॉल बी से ये पी का फासला मालूम करेंगे, ए और बी के दरमियान का फासला मालूम करेंगे। ठीक है, कितने फासले मालूम किए हैं? ए और बी का फासला मालूम किए, ए और पी का फासला मालूम किए, बी और पी का फासला मालूम किए, 3 फासले मालूम किए। इसके साथ साथ ये कैपिटल बी जो है, कैपिटल बी से स्मॉल बी का फासला मालूम करेंगे, कैपिटल ए से स्मॉल ए का फासला मालूम करेंगे। जब ये तमाम फासले मालूम कर लेने के बाद जब आप ड्राइंग करेंगे, ये चीज आप वहां पर फील्ड पे करके आ गए, ये तमाम, ये बिल्डिंग का कोना मालूम करना है फॉर एग्जांपल, तो ये आप अंदाजे से ए और बी का अंदाजे पे आप चेन पे ले लिए। ले लेने के बाद ए से पी का फासला मालूम कर लिए, बी से पी का फासला मालूम कर लिए टेप की मदद से। उसका ए और बी का फासला मालूम कर लीजिए, ए कैपिटल ए और स्मॉल ए का फासला मालूम कर लीजिए, कैपिटल बी और स्मॉल बी का फासला मालूम कर लीजिए। अब ये तमाम फासले मालूम करने के बाद अब जब आप नक्शा बनाएंगे, मैप बनाएंगे, उस वक्त ये बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग को लोकेट करना है चेन लाइन पर, तो क्या करेंगे? ये चेन लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट ए लोकेट करेंगे, क्योंकि आप कैपिटल ए से पॉइंट ए का फासला मालूम कर चुके हैं। उसके बाद कैपिटल बी से स्मॉल बी का फासला आप पहले से मालूम कर चुके हैं, इसलिए ये भी आप शीट पर इसको भी लोकेट करेंगे। उसके बाद आप जो है कंपास की मदद से, मतलब आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो पेंसिल वाला रहता है ना, कंपास की मदद से आप ए और पी के बराबर आर्क डालेंगे और बी और पी के बराबर आर्क डालेंगे। जहां भी वो मिल जाएगा तो आप बतला देंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। वो बिल्डिंग भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल पोल भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन लेने के बजाय दो तरफ से, दो दिशाओं से, 2 डायरेक्शन से आप फासला मालूम करके कोई एक चीज को लोकेट कर रहे हैं, कोई एक चीज को कायम कर रहे हैं, कोई एक फीचर बतला रहे हैं। तो इस तरीके का जो अमल है, उस अमल को और उस किस्म के ऑफसेट को ऑब्लिक ऑफसेट कहते हैं। कौन सा ऑफसेट कहते हैं? ऑब्लिक ऑफसेट। अब देखिए, ये जो अभी तक मैं आपसे जो डिस्कस किया हूं, वो इस बारे में डिस्कस किया हूं कि ऑफसेट कैसा लेते हैं। तो ये तमाम 4 मेथड्स परपेंडिकुलर ऑफसेट्स के लिए और एक मेथड ऑब्लिक ऑफसेट के लिए। और मालूम तो क्या कर रहे हैं? ऑफसेट ही मालूम कर रहे हैं। अब ऑफसेट मालूम करने का तो उसका इस्तेमाल कहां पर है उसके लिए, अब देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब ये चेन लाइन है, चेन लाइन है ना। अब चेन लाइन है, अब यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री लाइन है, जमीन की हद है, जमीन के हुदूद हैं। इस पर हम ऑफसेट्स लिए, ये जो लाइंस है ना, ये ऑफसेट्स हैं। ये ऑफसेट लेने से क्या फायदा हुआ? ये ऑफसेट लेने से ये फायदा हुआ कि बाउंड्री लाइन को लोकेट किया गया नक्शे में। किस चीज को लोकेट किया गया? बाउंड्री लाइन को। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप, वायर फेंसिंग को लोकेट किया गया। किस तरीके से लोकेट किया गया? यहाँ पे एक ऑफसेट लिया गया और यहाँ पे भी एक ऑफसेट लिया गया, क्योंकि वायर फेंसिंग स्ट्रेट रहती है, इसलिए एक यहाँ पे लिए, एक यहाँ पे लिए, और ये वायर फेंसिंग है इस तरफ, चेन लाइन के इस तरफ वायर फेंसिंग है, ऐसा बतला दिया गया।
अब इसके साथ साथ देखिए आप, देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो क्या गौर करेंगे आप, ये चेन लाइन है, ये जिगजैग बाउंड्री यानी कि टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री है। तो यहाँ पे कई ऑफसेट्स लेना पड़ता है। अगर स्ट्रेट बाउंड्री है, जैसा कि यहाँ पे थी बाउंड्री, यहाँ पे बाउंड्री थी ना वायर वाली, यस सर। अगर स्ट्रेट है तो आप दो तरफ ऑफसेट ले लेंगे तो आपको सही हो जाएगा, आप लोकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री है, जिगजैग है, तो आपको कई ऑफसेट्स लेना पड़ेगा, उससे आप सही तरीके से सही अंदाज से इसको लोकेट कर सकते हैं आपके नक्शे में। अब देखिए यहाँ पे रोड है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे रोड है। तो ये रोड के लिए ऑफसेट लिया गया स्मॉल ए और स्मॉल बी पर, ताकि चेन लाइन पर रोड को लोकेट किया जा सके। अब यहाँ पे देखिए आप, ये वहां पे रोड स्ट्रेट जा रही है, यहाँ पे क्रॉसिंग में जा रही है। तो चेन लाइन से देखिए आप, स्मॉल ए पे लोकेट किया गया, उसका फासला मालूम किया गया, स्मॉल सी से परपेंडिकुलर ऑफसेट लिया गया, उसी तरीके से स्मॉल बी पे चेन लाइन पर लोकेट किया गया, स्मॉल डी से परपेंडिकुलर ऑफसेट लिया गया। इसी तरीके से आपको यह मालूम हो गया कि रोड क्रॉसिंग में जा रही है चेन लाइन पर, और रोड का डायमेंशन भी मालूम हो गया है, लोकेशन भी मालूम हो गया है, और रोड का अंदाजा भी हो गया है कि वो किस तरफ से किस तरफ जा रही है। अब देखिए चेन लाइन है, अब एक और एक मिसाल दिया जा रहा है, तमाम मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स हैं कि ऑफसेट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये देखिए बिल्डिंग है, तो यहाँ पे 3 मीटर पर एक ऑफसेट है, यहाँ पे 4 मीटर पे एक ऑफसेट है। तो इस तरीके से ये बिल्डिंग को लोकेट किया गया है। इस तरीके से अगर आप गौर करते जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ ये भी एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पर भी लोकेट किया जा रहा है इस कोने को, इस कोने को, इस कोने को, इस कोने को, यानी कॉर्नर्स, तमाम कॉर्नर्स को लोकेट किया गया। वो कितने फासले पर है ये भी लिख दिया गया। उससे भी आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से आप ऑफसेट्स को देख सकते हैं। अब ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट मतलब कोई एक सर्कुलर फॉर्म में है, उसमें भी गौर कीजिए आप कि ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट में भी आप लोकेट किया गया। तो यहाँ का परपेंडिकुलर ऑफसेट का डिस्टेंस अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, यहाँ फिर कम है, यहाँ फिर से ज्यादा हो रहा है, यहाँ और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा। इस तरीके से ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट का जो बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई रोड की कर्व भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस तरीके से ये आपको बतला दिया गया। और यहाँ पे देखिए आप, ये एक चेन बुक है, मतलब जो फील्ड बुक है चेन सर्वेइंग की, उसमें ये जो डायमेंशन है जो दो लकीरों के बीच में है, ये आपका चेनेज है, मतलब ये आपका चेन का फासला है। और हर फासले पे ये जो 13 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, जहाँ मेरा कर्सर है वो आप देखते जाएंगे तो ये मालूम हो रहा है कि ये यहाँ पे रिवर है। क्या चीज है यहाँ पे, यहाँ रिवर है। और यहाँ पे 16, 12, 10, 14, 20 ये ऑफसेट्स बतला रहे हैं कि यहाँ पे पाउंड है। ठीक है, इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें, चाहे वो बिल्डिंग हो या आपके रिवर हो, रोड हो, बाउंड्री हो, सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, हर चीज को बतलाने के लिए आपको ऑफसेट्स की जरूरत होती है। और ऑफसेट्स लेने के तरीके ये हैं, अभी जैसा मैं आपको शुरुआत में बतलाया हूँ। और उसका एप्लीकेशन कैसा होता है, किस तरीके से उसका एप्लीकेशन हम सर्वेइंग में और जो आपके नक्शा बनाने के दौरान आप मुख्तलिफ फीचर्स को बतलाना है, मुख्तलिफ डिटेल्स को बतलाना है, ताकि नक्शे में आपको ये जानकारी भी मिल जाए कि सिर्फ वहाँ ज़मीन नहीं है बल्कि कई चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। कोई प्लेन ज़मीन है बल्कि नेचुरल फीचर्स भी मौजूद हैं, मैन मेड फीचर्स भी वहाँ मौजूद हैं। तो नक्शे के साथ साथ, मैप के साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों को बतलाने के लिए हम ऑफसेट्स लेते हैं, चेन लाइन के दाएं बाएं लेते हैं, और परपेंडिकुलर ऑफसेट भी लेते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट भी लेते हैं।
परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के 4 तरीके आपको बतला दिए गए, ऑब्लिक ऑफसेट लेने का एक तरीका आपको बतला दिया गया, और ऑफसेट्स कैसे लेते हैं, वो कैसे दिखता है, उसके क्या मिसालें हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आपको बतला दिया गया। और आज की क्लास में हम ये 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। एक पहला टॉपिक क्या क्या कवर किए हैं, हम जो है स्लोपिंग ग्राउंड पे कैसे डिस्टेंस मालूम किया जाता है, ये कवर किए हैं। और दूसरा, ऑफसेट्स कैसे लेते हैं, ऑफसेट्स कितने किस्म के हैं, और ऑफसेट्स का एप्लीकेशन, यूज क्या क्या है, ये भी आपको बतला दिया गया। तो तो उम्मीद है दूसरा कि टॉपिक क्या था सर? सर ऑफसेट। आज का जो टॉपिक था, पहला स्लोपिंग ग्राउंड पे सर्वे कैसा करना है, और दूसरा टॉपिक क्या था, ऑफसेट्स के टाइप्स, और ऑफसेट्स का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज ओके है, उसकी मिसालें। तो दोनों टॉपिक्स आपको समझा दिए गए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को ये आज का लेक्चर समझ में आया है, और जो हम प्रैक्टिकल करके जो बतला रहे हैं उसको भी आप लोग देखते रहिए इस वीडियो लेक्चर्स में, और इसको सीखने समझने की कोशिश कीजिए। आगे का जो टॉपिक रहेगा उसको हम अगली वाली क्लास में टेकअप करेंगे, पढ़ाएंगे। सर आज वाला वीडियो रिकॉर्डिंग सर भेज दीजिएगा।